Elohim Apologetics/www.youtube.com/please subscribe my YouTube channel. प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का उपदेश है कि तू बाइबल को उठा और बाइबल तुझे उठाएगी। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ है और परमेश्वर के विषय में कितना ताकत है कि वो हमें बदल सकता है। इसके बारे में आज गहराई से जानेंगे कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब परमेश्वर की श्वास हमारे अंदर आता है। इस विषय में जानेंगे कि जब बाइबल को उठाएंगे तो परमेश्वर का वचन हमें हर संसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं से उठाएगा। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एलोहिम एपोलोजेटिक्स को और प्रेस बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नंबर 1, बाइबल का वचन हमें पाप करने से बचाता है। यदि हम पढ़ें बाइबल में भजन सहायता की पुस्तक अध्याय 119 वचन 11 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है तब हम पाप करने से बच जाते हैं। और ये कब होगा? जब हम बाइबल को उठाएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे, इसे याद करेंगे, इसे बोलेंगे, इसे अपने हृदय में बीज की तरह बोलेंगे, तब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आएगा जो हमें पाप करने से बचा सकता है। जैसे कि मैंने एक वचन को पढ़ा कि गाली के बदले गाली मत दो। इसे मैंने पढ़ा, इसे मैंने याद कर लिया और किसी कारणवश लोग मुझसे मसीह के नाम पर गाली देने लगे, लेकिन उसी समय वहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन याद आ गया कि हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है। तो उस स्थिति में हम पाप करने से बच जाते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल का वचन, जो परमेश्वर का वचन है, वह हमें पाप करने से बचाता है। नंबर 2, परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। यदि हम पढ़ें बाइबल में यूहन्ना की पत्री अध्याय 8 वचन 32 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानो। तो सत्य क्या है? सो मेरे मसीह भाई और बहनों, सत्य परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य मैं हूँ, मतलब कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जिस दिन हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब धीरे धीरे हम उस सत्य को जान लेते हैं और सत्य हमें हर प्रकार के गुनाहों से, अपराधों से और दोषी भरी भावनाओं से हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र करता है। तो सत्य परमेश्वर का वचन है। हम इसे जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन के साथ बिताएंगे, जितना समय हम परमेश्वर के वचन के साथ बिताएंगे, जितना हम ज़्यादा वचन जानेंगे, उतना ही हम हर प्रकार के बंधनों से, श्रापों से, बीमारियों से, दोषी भरी भावनाओं से स्वतंत्र हो जाएंगे। और ये कब होगा? और ये तब होगा जब हम बाइबल को उठाकर पढ़ेंगे। नंबर 3, परमेश्वर का वचन चंगा करता है। यदि हम पढ़ें बाइबल में भजन सहायता की पुस्तक अध्याय 107 वचन 20 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। जब हमें किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, मान लीजिए कि हमें घुटने में दर्द है, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं जहाँ लिखा है उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन पर विश्वास करते हैं और हम इस वचन के साथ इस वचन को बोलना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम विश्वास के साथ इस वचन को बोलना स्टार्ट करते हैं कि यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। बोलते रहते हैं, यीशु तेरे मार खाने से चंगा हुआ, यीशु तेरे मार खाने से चंगा हुआ। तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में
बीज की तरह बढ़ना स्टार्ट करता है, और जहाँ पर दर्द रहता है वहाँ पर बीज मतलब जो परमेश्वर का वचन है मांस के रूप में प्रकट होता है, और उस दर्द के स्थान पर एक नई मांसपेशियाँ तैयार होता है जिससे हम चंगे हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ मतलब मांस के रूप में प्रकट हुआ। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह काम करता है। तो परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वह हमें चंगा कर सकता है, और ये तब होगा जब आप और हम बाइबल को उठाएंगे और पढ़ेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। नंबर 4, बाइबल का वचन हमें समझ प्रदान करता है। यदि हम पढ़े बाइबल में भजन सहायता की पुस्तक अध्याय 119 वचन 130 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को खुलने से प्रकाश होता है, मतलब कि परमेश्वर का वचन एक ज्योति है जो जीवन जीने की एक खरी राह को दिखाता है। और वे लोग जो भोले हैं, साधारण हैं, यहाँ तक कि यदि वो मूर्ख भी हैं तो परमेश्वर का वचन उन्हें बुद्धिमान बना सकता है, और ये लोग परमेश्वर के वचन से समझ को प्राप्त करते हैं। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं जो परमेश्वर का वचन है उससे हम समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं तो कोई भी काम जो हम करते हैं या करने वाले हैं या करेंगे हम समझ से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, और ये तब होगा जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। नंबर 5, परमेश्वर का वचन नया जन्म देता है। यदि हम पढ़ें बाइबल में पहला पत्रस की पत्री अध्याय 1 वचन 23 में, तो यहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार बताती है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, मतलब कि एक ऐसा बीज है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो उस वचन के यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। नया जन्म का मतलब ये नहीं कि हम मरकर दूसरी बार जन्म लेंगे, बल्कि नया जन्म का मतलब है मन में नयापन आना जो परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वचन हमें निरुत्तर करता है कि हमारे मन में कुछ बुराइयां हैं, हमारे चरित्र में कुछ पाप है, हमारे स्वभाव में कुछ पाप है, हमारे बोलने के तरीके में कुछ पाप है, और हमारे आँखों की दृष्टि में कुछ पाप है, तो हम वचन को पढ़कर इन सारी बुराइयों से मन को फिराते हैं और हमारे मन में नयापन आता है जो हमें नया जन्म देता है। तो परमेश्वर का वचन जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, जब हम उसे पढ़ते हैं तब हम एक नए मनुष्य की तरह बनते जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें नया जन्म देता है। नंबर 6, परमेश्वर का वचन विश्वास उत्पन्न करता है। यदि हम पढ़ें रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कहती है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा सामर्थ्य है जिसके सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो वचन सुना जाता है वो मसीह का वचन होता है। मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा पाप किया जिसका अंत अनंतकालीन की मृत्यु है, पर हमें किसी के द्वारा सुना, मतलब उस समय हमने मसीह नहीं था, पर हमने किसी के द्वारा सुना कि बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। जब हमने मसीह का वचन सुना तो हमारे अंदर एक आशा आई, एक नया विश्वास आया कि अब हम बच सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो अविनाशी बीज है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है। हम परमेश्वर के वचन के विषय में पढ़ते हैं कि यहोवा इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा ले आया, लाल समुंदर को 2 भाग करके ले आया। यहोवा ने हमारे पुरखाओं को 40 वर्ष तक मन्ना खिलाया। यहोवा ने हमारे पुरखाओं को चट्टान में से पानियाँ पिलाया। यहोवा ने यरीहो की शहरपनाह को तोड़ गिराया, आदि आदि बहुत सारे ऐसे काम जब हम परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति जागृत होता है और हमारा विश्वास में नयापन आता है। हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और हम परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं। तो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को उठाएंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे, तब हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। नंबर 7, परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और ज्योति है। यदि हम पढ़ें बाइबल में भजन सहायता की पुस्तक अध्याय 119 वचन 105 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है।
सो मेरे मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन एक ऐसे दीपक के समान है, एक ऐसे रोशनी की तरह है जो हमारे मार्गों में उजियाला ले आता है। हम उन्हीं मार्गों में चलते हैं जहां उजियाला होता है, और ये उजियाला परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। यदि हम सचमुच परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं तो हम उन्हीं मार्गों में चलना पसंद करेंगे जिन मार्गों में अंधियारा नहीं हो, जिन मार्गों में पापों के द्वारा ठोकर लगते हैं, जिस मार्ग में अनंत मृत्यु है, उस मार्ग पर हम चलना पसंद नहीं करेंगे। पर यदि हम सचमुच परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो उसका वचन हमारे हृदय में रहेगा, जो हमारे पाँव के लिए दीपक के नाई काम देगा और मार्ग के लिए उजियाला ठहरेगा। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा सामर्थ है कि वह हमारे लिए ज्योति ठहरेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यदि कोई मेरे पीछे हो लेगा तो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु के पीछे हो लेना का मतलब है उसके जीवन का पीछा करना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि यदि हम परमेश्वर के वचन को उठाएं और पढ़ें और उस पर मनन करें, उसे याद कर ले, उस पर विश्वास करें, उसे अपने हृदय में बीज की तरह बोले, तो वह हमारे लिए दीपक के नाई काम देगा। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा आज आप समझ लिए होंगे कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और जब आप बाइबल को उठाइएगा और परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा तो परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा। परमेश्वर का वचन आपको उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप नबी बनेंगे, भविष्यवक्ता बनेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब उठाएंगे तो परमेश्वर हर एक शारीरिक अभिलाषा और सांसारिक अभिलाषाओं से ऊपर उठाकर परमेश्वर आपको राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।